आज से तकरीबन 55 साल पहले की है, जो कि मेरे दादाजी के साथ तब घटी थी जब मेरे दादाजी जवान हुआ करते थे। उन दिनों दादाजी गांव में खेती का काम किया करते थे और मेरे पापा उनके काम में हाथ बटाया करते थे। एक दिन दादाजी अपने कुछ दोस्तों से बातें कर रहे थे। बातों बातों में उन्हें पता चला कि इन दिनों खेतों की फसलें काफी चोरी हो रही हैं। इस बात को सुनकर दादाजी थोड़े परेशान हो गए। फिर दादाजी ने सोचा कि क्यों ना आज रात खेतों की पहरेदारी की जाए, ताकि उन्हें पता चल पाए कि आखिर फसलें कौन चुरा रहा है। अब बस इंतजार था तो रात होने का। रात होते ही दादाजी एक चटाई और एक पानी की बोतल लेकर खेतों की ओर बढ़ने लगे। खेतों में पहुंच गए दादाजी ने अपनी चटाई बिछाई और थोड़ी देर बैठकर इधर उधर देखते देखते कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अभी दादाजी की आंख लगे थोड़ा वक्त हुआ ही था कि तभी एक तेज आवाज के चलते उनकी आंख खुल गई। दादाजी ने उठकर आंख मीचते हुए इधर इधर देखा तो उन्हें वहां सिवाय उनके कोई नहीं दिखा। दादाजी अभी बिस्तर पर लेटे ही थे कि फिर से उन्हें वही आवाज सुनाई दी। उसी आवाज को दोबारा सुनकर दादाजी अपनी चटाई से उठकर इधर उधर देखने लगे। थोड़ी देर इधर उधर नजरें दौड़ाने पर दादाजी को एक औरत दिखी, जो कि बहुत परेशान लग रही थी और रो रही थी। दादाजी ने उस औरत से पूछते हुए कहा, अरे क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? इस पर उस औरत ने कहा, उधर किसी ने फांसी लगा ली है पेड़ से लटक कर। यह सुनकर दादाजी एकदम से चौंक गए और उस औरत के साथ साथ उसकी बताई जगह पर जाने लगे। दादाजी अभी उस औरत के साथ कुछ दूर चले ही थे कि तभी उस औरत ने रुकते हुए कहा, वो सामने। दादाजी ने जब उस पेड़ पर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल पेड़ पर वही औरत लटकी थी जो अभी दादाजी को यहाँ पर लेकर आई थी। हूबहू उसी औरत को पेड़ पर लटका देख दादाजी के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। इसी बीच जब दादाजी ने उस औरत पर नजर डाली जो उन्हें वहां लेकर आई थी, उसकी शक्ल देखकर दादाजी का दिल दहल गया। उसकी शक्ल अब रह रहकर बदलने लगी थी। उसकी आंखें कभी एकदम से लाल होती तो कभी एकदम से सफेद। अब वो औरत दादाजी का गला दबाने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ा ही रही थी कि तभी वो औरत एकदम से दूर जाकर गिरी और हवा में धुआं हो गई। दादाजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। इसी बीच दादाजी ने अपने गले पर हाथ फेरा तो पाया कि उनके गले में एक ताबीज है, जो कि उन्हें एक मजार से मिला था और शायद उसी ताबीज की वजह से उस दिन उनकी मौत टल गई। तो दोस्तों, ये अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।